नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत और रूस के उस प्लान के बारे में जिसे लेकर काम इतनी तेजी से चल रहा है जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। यह तो आपको मालूम है कि जब 4 और 5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए तो किस तरह का उनका दौरा रहा, किस तरह से लगातार उनके दौरे की चर्चा पूरी दुनिया में होती रही, क्योंकि पुतिन ने जो कमिटमेंट भारत की दोस्ती के लिए दिखाया वो अभूतपूर्व था, ऐतिहासिक था। भारत ने भी पुतिन के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और दोनों देशों ने मिलकर कई अहम क्षेत्रों में अपनी दोस्ती को मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। कई तरह के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, शिखर सम्मेलन बैठक हुआ, रिश्तों में इसी तरह की मजबूती रखने का ऐलान किया गया। पुतिन का आना भारत और रूस की दोस्ती में एक अहम मजबूत कड़ी साबित हुआ है, क्योंकि लगातार अब भारत और रूस अंदर खाने तेजी से काम कर रहे हैं। उसी दौरे में एक बड़ा ऐलान यह हुआ कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 100 बिलियन का ट्रेड है भारत और रशिया का, वो जल्द हासिल कर लिया जाएगा। अब इसको लेकर जो बैठकें हो रही हैं उससे एक बड़ी खबर है कि उम्मीद ये जताई जाने लगी है कि वो साल 2027 होगा, यानी कि 2030 का जो टारगेट था उससे 3 साल पहले कम से कम, यानी कि आज से तकरीबन 1 से 2 साल बाद वो दिन आ जाएगा जब ये 100 बिलियन का ट्रेड दोनों देश पूरा कर लेंगे। हम क्यों कह रहे हैं, क्या आधार है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले खबर क्या है? खबर यह है कि भारत और रूस के बीच जो दोस्ती है उसकी अहम कड़ी के तहत आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त काम हो रहा है, उसे जबरदस्त मजबूती दी जा रही है। मुंबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि WTC मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज AIAI के संयुक्त तौर पर आयोजित एक हाई लेवल रूसी बिजनेस डेलीगेशन के साथ इंटरैक्टिव राउंड टेबल मीटिंग और स्ट्रक्चर्ड B2B मीटिंग्स हुई है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में 150 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप और नए अवसरों पर गहन चर्चा हुई है। ये आयोजन जो है वो दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला साबित हो रहा है। फिलहाल ये जो द्विपक्षीय कारोबार है दोनों देशों का 68 अरब डॉलर का, वो ज्यादा है और 2027 तक 100 अरब तक पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा तय कर लिया गया है। ये जो मीटिंग हुई है इसमें पारंपरिक सेक्टर्स जो है एनर्जी, डिफेंस, कैपिटल गुड्स के अलावा नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। उस पर फोकस था कि ये सब तो हमारा हो रहा है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। तो उसमें भी जो है वाइन, डिस्टिलराइज स्पिरिट्स, मिनरल वाटर, टूरिज्म और कूलेंट्स जैसी चीजों पर बात हुई है। रूसी डेलीगेशन की लीड स्पेशलिस्ट मालाहोवा इरिना वहां मौजूद थी। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस के बीच समय की कसौटी पर खरा उतरा आर्थिक और व्यापारिक पार्टनरशिप है। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इस साझेदारी को और मजबूत करना है। रूसी बिजनेस को भारतीय बाजार में प्रवेश कराना जरूरी है और रूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स जैसे वाइन, स्पिरिट्स और मिनरल वाटर का प्रमुख स्रोत है। अब वो चाहते हैं कि व्यापार की ये जो बकेट लिस्ट है उसको विस्तार दे दिया जाए। इस मौके पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से भी कई अहम चेहरे मौजूद थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के चेयरमैन डॉक्टर विजय कलंत्री इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, तमाम बड़े लोगों ने क्या कुछ कहा है, बताया है आपको। अब उनके हम इस बयान में कम से कम बात सुनवा देते हैं। पुतिन साहब के बाद कई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे हमने साइन किया है। जो आज 67 बिलियन ट्रेड है उसको 100 बिलियन ले जाना है 2027 तक। तो कई अपॉर्चुनिटीज आएगी जो ट्रेड बढ़े। आज की तारीख में उनका एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हमें भी एक्सपोर्ट करना है। तो ये आए यहाँ पे लिकर, वोडका, मिनरल वाटर, वाइन और अल्कोहल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और यहाँ पे कोलैबोरेशन करने कि यहाँ अगर कोई जॉइंट वेंचर हो सके तो इंडिया में प्रोडक्शन भी करेंगे। तो वो एक अच्छी चीज है। अब रशिया ने कई जगह पे देखा है कि टेक्नोलॉजी में जहाँ जाए वहाँ रशिया इंडिया में इन्वेस्ट करे। पहली बार ये भी हुआ है कि रशिया हमारे कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रही है। तो ये आगे उन्नति होगी। टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ऑटो सेक्टर,
ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्सटाइल, ये सब एरियाज के एक्सपोर्ट्स रशिया की तरफ हम देख रहे हैं ताकि हमारा बढ़े एक्सपोर्ट। और मुझे लगता है ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल और कई चीज़ों में हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे रशिया में ज़्यादा, जो अभी तक करते आए हैं उससे। It's a good sign for in the business sector. या इट्स अ गुड साइड फॉर बिजनेस सेक्टर, क्योंकि जब ये टैरिफ वेरिफ सबका मामला है, रशिया हमारा रिलायबल और डिपेंडेबल फ्रेंड है, तो हम रशिया की तरफ क्यों नहीं देखें और बिजनेस करें। और वो भी चाहते हैं कि जो दूसरी जगह से खरीदते हैं उसकी जगह हमारे से ले, जैसे ऑस्ट्रेलिया ले रही है और कहीं ले रहे हैं, तो रशिया के साथ तो हमारी जूनियर ट्रीटी है। और हमारे रूपी रूबल का ट्रेड भी वो लोग देख रहे हैं कि रूपी रूबल के धंधे हो, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो जब रूपी रूबल ट्रेड होगा और रशिया यहाँ इन्वेस्टमेंट का भी देख रही है डिसाइड्स ओनली एक्सपोर्ट, तो ये अच्छी बात है। और हमको लगता है बिजनेस बढ़ेगा रशिया के साथ और ये 100 बिलियन क्रॉस कर जाएगा 2027, 2030 बोल रहे हैं, तो 2027 भी हो जाएगा। तो एक तरफ ये बातचीत हुई, ये दशा दिशा तय करने की कोशिश की गई भारत रूस के बीच में, और दूसरी तरफ जो व्यापारिक घाटा है उसको लेकर भी जो चिंताएं हैं उसको भी पाटने की कोशिश की जा रही है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि विश्वास के साथ ये किया जा सकता है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है उसको कैसे स्मूथ रखा जाए, कैसे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी है या मार्केट एक्सेस है, ये ऐसे मुद्दे पर ज्यादा बेहतर बातचीत की गई है और बहुत ग्राउंड रियलिटी पर बात की गई है कि वाकई में क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो एक तरीके से रास्ता जो है वो खड़ा किया जा रहा है कि आखिर ये जो दोनों पक्ष हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा हो पाए। आपको मालूम है कि इस वक्त रशिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और दो देश जो रशिया के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं साफ तौर पर, उसमें भारत और चीन का नाम स्पष्ट तौर से सबके सामने है। ऐसे में भारत और रूस की जो दोस्ती थी, जो कमिटमेंट्स साल में हुए हैं, जो ऐतिहासिक स्वागत हुआ पुतिन का, उसके बाद ये जो दौरा रहा है काफी अहम दौरा रहा है। ऐसे में इस दौरे के बाद भी अब देखिए कि किस तेजी से इन तमाम विषयों पर काम हो रहा है और उसे बेहतर बनाने के लिए जो डेलीगेशन है वो भारत आया था। इसी तरीके से भारत का भी कोई प्रतिनिधिमंडल है वो रशिया जाएगा, वो क्षेत्र एक्सप्लोर करेगा। तो कुल मिलाकर ये जो इंजन है अब डबल स्पीड से दौड़ता हुआ दिख रहा है, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ये जो $100 अरब का कारोबार 2030 तक हासिल करना था उसे 2027 में ही कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। आप देख रहे थे दुनिया वाले।